तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो काफी बार कुछ कंफ्यूजन्स होती है, कुछ सवाल होते हैं। आज पर्टिकुलर वीडियो में ऐसे 9 सवालों को देखेंगे। चाहे आप बिगिनर हैं या एक एक्सपर्ट ट्रेडर, कुछ ना कुछ लेवल पे ये कंफ्यूजन आपको कभी ना कभी हुई होगी और उन सब कंफ्यूजन्स को ये वीडियो मोस्ट लाइकली दूर करेगा। एक एक करके इन सवालों के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि क्या आप स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद ट्रेडिंग कर सकते हैं? इसका आंसर ऑब्वियसली नो है। हाँ, स्टॉक मार्केट में आप मार्केट 3:30 बजे के बंद होने के बाद ऑर्डर प्लेस जरूर कर सकते हैं, रियल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इस ऑर्डर प्लेसमेंट को कहते हैं AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। ये उन लोगों के लिए सही रहता है जिनके पास दिन में समय नहीं होता, बिजी होते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स के थ्रू वो कर सकते हैं ऐसा। इसके लिए स्टॉक्स को एनालाइज कीजिए और देखिए कहां पे आप पैसा लगा सकते हैं। स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइस का ध्यान रखिए। जिस दिन आपने पैसा लगाना है उस दिन उसका क्लोजिंग प्राइस क्या था, उसके 5% हाई या लो की रेंज में आपको बिडिंग करना है, अपना ऑर्डर का सेलिंग या बाइंग प्राइस लगाना है। और अगले दिन जब मार्केट खुलेगा, जिस दिन सेशन शुरू होगा, उस दिन अगर वो बैंड में रहा 5% हाई या लो के, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। हालांकि इसमें एनालिसिस की जरूरत होती है। जब आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मार्केट का ट्रेंड देखना होता है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स में ये सब पॉसिबल नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो पैसिव ट्रेडर हैं या जिन्हें समय नहीं लगता जब स्टॉक मार्केट के ओपनिंग आवर्स चल रहे होते हैं, उस समय ट्रेडिंग के लिए। तो याद रखिए, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। दूसरा सवाल, क्या आप एक से ज्यादा डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं? इसका आंसर है हाँ, यस यू कैन डू दैट। आप जितने चाहे मर्जी डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए। चाहे आप जैसे आप बैंक अकाउंट खोलते हैं उसी तरह से ये अकाउंट्स भी आप एज मच एज यू वांट खोल सकते हैं। आपके पैन कार्ड के साथ ये जुड़े रहेंगे, लेकिन कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक डीमैट अकाउंट के साथ आप मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल सकते हैं। एक स्टॉक ब्रोकर के साथ आप एक डीमैट और एक ट्रेडिंग अकाउंट ही खोल पाएंगे। अगर आपको मल्टीपल खोलने हैं तो आपको अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स के साथ ये अकाउंट खोलने होंगे। एक पैन कार्ड के साथ उस स्टॉक ब्रोकर के साथ एक ही अकाउंट आप खोल पाएंगे। हालांकि उसका कंसर्न ये रहता है कि आपको AMC, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ज्यादा देने पड़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टॉक ब्रोकर्स या तो डीमैट या ट्रेडिंग या दोनों अकाउंट पे AMC लगाते हैं। तो जितने ज्यादा अकाउंट होंगे उतने ज्यादा AMC आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो कम ब्रोकरेज पे हायर रिसर्च वैल्यू ले सकते हैं। मतलब एक फुल सर्विस अकाउंट खोला, उससे रिसर्च टिप्स ली और एक डिस्काउंट ब्रोकर, लो ब्रोकरेज से अपना ट्रेड डाल दिया। ये एक एग्जांपल है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, आपको सूट करे या नहीं, लेकिन इसका आंसर हाँ है कि आप कितने मर्जी डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तीसरा सवाल, क्या आप बिना स्टॉक ब्रोकर के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। स्टॉक ब्रोकर के साथ आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। ये स्टॉक ब्रोकर को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या DP भी कहते हैं। ये अलग अलग डेपोजिटरीज के साथ जुड़े होते हैं। भारत में 2 डेपोजिटरीज हैं, CDSL और NSDL, जो कि डीमैट अकाउंट को संभालती हैं। ये स्टॉक ब्रोकर इन डेपोजिटरीज के साथ आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स का रख रखाव करते हैं और इनके बिना आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यस, यू डेफिनेटली नीड ए स्टॉक ब्रोकर टू ओपन योर डीमैट अकाउंट एंड ट्रेड द स्टॉक मार्केट। चौथा सवाल, क्या आपके डीमैट अकाउंट में मल्टीपल जॉइंट होल्डर्स हो सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। आपके अकाउंट में एक प्राइमरी अकाउंट होल्डर रहेगा और 2 सेकेंडरी डीमैट अकाउंट होल्डर्स रह सकते हैं। इसके अलावा नॉमिनी रखना भी एक मैंडेशन रख दिया गया है सेबी के द्वारा। तो जो भी आप डीमैट अकाउंट खोलेंगे उसके लिए आपको एक नॉमिनी को ऐड जरूर करना होगा। 5वां सवाल, डीमैट अकाउंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या जरूरत है इसकी? देखिए, स्टॉक मार्केट में जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आप अपने शेयर्स को, स्टॉक्स को डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में रख रहे हैं। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रख रहे हैं। फिजिकल फाइलें संभालने की आपको जरूरत नहीं है। पहले जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग नहीं हुआ करता था तो फिजिकल फाइल्स में शेयर्स को रखना पड़ता था। इससे उसकी चोरी का नुकसान, उसके आग लगने या खराब हो जाने का नुकसान बना रहता था। लेकिन जब से डिजिटल हुआ है, जैसे आप ATM से पैसे निकालते हैं, फिजिकल फॉर्मेट तब होता है, नहीं तो पैसा आपके अकाउंट में एज डिजिट्स पड़ा रहता है। उसी तरीके से आपके डीमैट अकाउंट में शेयर पड़े रहते हैं डिजिटल फॉर्मेट में। आप करवाना चाहें उसको फिजिकल फॉर्मेट में तो करवा सकते हैं, लेकिन आजकल के जमाने में ऐसी करने की जरूरत नहीं है और इसीलिए
डीमैट अकाउंट रखना जरूरी है। सवाल नंबर 6 और बहुत कॉमन है ये कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट है और आप दूसरा अकाउंट खोलना चाहते हैं, लेकिन आपके पास शेयर पड़े हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आप एग्जिट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, नहीं तो फिजिकल फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, जैसे अभी आपको डीमैटेरियलाइजेशन का उल्टा रीमैटेरियलाइजेशन करना पड़ेगा। खैर, ट्रांसफर करना भी काफी आसान है। इसको आपको DIS डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप आपको फिल करके देनी है अपने करंट ब्रोकर को। उसमें आपको उनको बताना है कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज पड़ी हैं, स्टॉक्स पड़े हैं, कमोडिटी या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पड़ा है जिसको आपको ट्रांसफर करना है। आपका खुद का क्लाइंट आईडी क्या है, ISIN नंबर क्या है, और जो नया स्टॉक ब्रोकर है उसका DPID क्या है, वो सब डिटेल्स डाल के आप DIS स्लिप भर दीजिए, फिलअप कर दीजिए और अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक ब्रोकर को दे दीजिए। 1 या 2 दिन और मैक्सिमम 3 दिन में ये आपका जो पूरा का पूरा ट्रांसफर है कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टॉक ब्रोकर DP को भेजेगा, वो वेरीफाई करेगा और आपके शेयर जो है ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके लिए कुछ स्टॉक ब्रोकर चार्जेस भी लेते हैं जो वेरी करते हैं फ्रॉम वन स्टॉक ब्रोकर टू अनदर, बट वो कुछ खास नहीं होते। इसलिए आप बहुत आसानी से 1, 2 या 3 दिनों में ही अपने शेयर एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 उन लोगों के लिए है जो IPO में निवेश करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो सवाल यह है कि क्या IPO में निवेश करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट जरूरी है? तो इसका आंसर है हाँ। जब भी कोई स्टॉक मार्केट पे कंपनी लिस्ट होती है तो जो भी उसका पैसा आना है, फंडिंग आनी है, वो स्टॉक मार्केट के अलग अलग आईडीज के थ्रू राउट करती है। ये आईडीज डीमैट अकाउंट के जरिए आपको शेयर्स के फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं। मतलब जब भी आपको शेयर एलोकेट होंगे वो डीमैट अकाउंट में जाके होंगे। उसके लिए आपको DPID चाहिए, आपका क्लाइंट आईडी चाहिए। इसके कॉम्बिनेशन के साथ वो सारे के सारे शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर सही तरीके से किए जाते हैं। तो जब भी कोई कंपनी आएगी उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट आईडी देना पड़ेगा और वो उसके बिना पॉसिबल नहीं है। सवाल नंबर 8 स्टॉक मार्केट में जब आप स्टॉक्स को ट्रांसफर करते हैं एक डीमैट अकाउंट से दूसरे में, तो क्या उसके लिए कुछ खर्चा है? तो आंसर है नहीं। सेबी के द्वारा क्लियरली ये बताया गया है कि जब भी कोई क्लाइंट अगर एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट, वो चाहे एक डिपॉजिटरी का है या दूसरी डिपॉजिटरी का, एक स्टॉक ब्रोकर का है या दूसरा, डज नॉट मैटर, उसके लिए जो ब्रोकर है वो कोई चार्जेस क्लाइंट से नहीं लेगा, चाहे कोई भी ब्रोकर, चाहे वो फुल सर्विस है चाहे डिस्काउंट। तो एक लेवल पे क्लाइंट्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए ये सुविधा कंप्लीटली फ्री है सेबी के गाइडलाइंस के जरिए। आखिरी और 9वां सवाल, स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ कंफ्यूजन होती हैं। एक ऐसी ही कंफ्यूजन है जिसका नाम है बॉटमिंग आउट। स्टॉक मार्केट जो है मूव करती है ट्रेंड्स में, कोई भी प्राइस मूव करेगा या तो अपवर्ड ट्रेंड होगा या डाउनवर्ड ट्रेंड। एक ना एक लेवल पे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कोई ना कोई पैटर्न बना रहा है। तो जब स्टॉक मार्केट में जो ओवरऑल बिहेवियर है वो बेरिश है, मार्केट में प्राइसेस गिर रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सारे के सारे स्टॉक्स जो भी बेरिश थे वो सस्ते लगने लग जाएंगे, चीप लगने लग जाएंगे, और जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडर पड़े थे वो उसको बाय करना शुरू कर देंगे, खरीदना शुरू कर देंगे, कि उनको लगता है कि इसका जो लोएस्ट प्राइस पॉइंट था वो आ चुका है। तो एक तरीके से यहाँ पे स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है। अब वो बुलिश होगा या उसका प्राइस थोड़ी देर के लिए इंक्रीज जरूर होगा। इसका ऑपोजिट भी होता है, जब मार्केट में प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, अपवर्ड ट्रेंड की तरफ, एक समय आता है जब स्टॉक का प्राइस काफी महंगा लगने लग जाता है और जो बायर था वो रुक जाता है, अब उसको बेचना शुरू कर दिया जाता है। इसको कहा जाता है पीकिंग। तो बॉटमिंग आउट और पीकिंग वही कॉन्सेप्ट है जो कि स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स के साथ जुड़े हैं, और आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि ये आपको बताएंगे कि कौन सा प्राइस पॉइंट एंट्री है, कौन सा एग्जिट पॉइंट। तो ये थे 9 अलग अलग सवाल जो हमने स्टॉक मार्केट को लेकर कुछ कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताए। होपफुली आपकी कुछ कंफ्यूजन दूर हुई हो। अगर कोई और है तो हमें कमेंट्स में बताइए, उसका आंसर देने की हम कोशिश करेंगे, नहीं तो कुछ वीडियो भी बना सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी अच्छे से मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टॉक मार्केट में और जानने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।